अभिवादन। आज हम एक बड़ी दिलचस्प गाइड पर बात कर रहे हैं, 2025 में पैसा कैसे कमाया जाए। इस पर इसका नाम है धन कमाई 2025 का व्यावहारिक मार्गदर्शिका। और मजे की बात यह कि ये सिर्फ लिस्ट नहीं है कि क्या क्या करना है। ये ज्यादा जोर इस बात पर देती है कि सोच कैसी होनी चाहिए, वो सिस्टम कैसे बने जिससे पैसा आए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हाँ बिल्कुल, ये मानसिकता वाली बात बहुत जरूरी है। गाइड यही कहती है कि भाई शुरुआत दिमाग से होती है, सिर्फ क्या करें नहीं बल्कि कैसे करें। और इसमें मतलब एक्टिव और पैसिव आय का जो फर्क है वो समझना बहुत जरूरी बताया गया है। हाँ, एक्टिव आय मतलब जैसे नौकरी से तनख्वाह आ रही है, जब तक काम कर रहे हैं पैसा मिल रहा है। बिल्कुल। और पैसिव आय वो हुई कि एक बार मेहनत करके कोई सिस्टम बना दिया तो वो खुद कमा के दे रहा है। जैसे कोई किताब लिख दी, उसकी रॉयल्टी आ रही है, या कोई ऑनलाइन कोर्स। सही। लेकिन लक्ष्य यही होना चाहिए कि एक्टिव आय से धीरे धीरे पैसिव आय के सोर्सेज बनाए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए जो सबसे अहम चीज है वो है स्किल्स, मतलब हुनर। गाइड साफ कहती हैं कि आजकल डिग्री से भी ज्यादा शायद हाई इनकम स्किल्स मैटर करती हैं। हाई इनकम स्किल्स मतलब ऐसी स्किल्स जिनकी बाजार में अच्छी डिमांड है और पैसा भी अच्छा मिलता है। हाँ, वही जैसे 2025 के लिए गाइड में कुछ बताई भी गई हैं। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कंटेंट बनाना मतलब लिखना, वीडियो बनाना। अच्छा, वीडियो एडिटिंग है, कोडिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग, सेल्स भी। और अच्छी बात यह है कि इन्हें सीखने के लिए मतलब आजकल बहुत सारे रास्ते हैं। हाँ, जैसे ऑनलाइन यूट्यूब, कोर्सेरा, यूडामी, इन सब पर तो बहुत कुछ मिल जाता है। बिल्कुल। और सरकार की भी तो पहल है, जैसे स्किल इंडिया का भी जिक्र है इसमें। सही। तो मान लीजिए स्किल सीख ली, उसके बाद कमाई के क्या तरीके बताएं? तो गाइड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के तरीकों की बात करती है। ऑनलाइन में जैसे फ्रीलांसिंग, अपवर्क, फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म का नाम है। फिर कंटेंट क्रिएशन मतलब अपना ब्लॉग शुरू करना, यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पर कुछ करना। ओके। और एक और है एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे Amazon एसोसिएट्स का उदाहरण दिया है कि आप दूसरों के प्रोडक्ट प्रमोट करें और कमीशन कमाएं। ये ऑनलाइन वाले तो सुनने में काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन ऑफलाइन के बारे में क्या? हाँ, ऑफलाइन तरीके भी है, जैसे ट्यूशन पढ़ाना, अगर किसी को पढ़ाने में अच्छा लगता है। हाँ, ये तो काफी कॉमन है। या फिर कोई छोटी लोकल सर्विस, जैसे टिफिन सर्विस शुरू कर दी या घर से बेकिंग का काम। अच्छा। और ये भी कि अगर कोई एक्स्ट्रा कमरा है या गाड़ी है तो उसे किराए पर देना, ये भी एक तरीका है। इसमें वो रमेश वाली कहानी बड़ी अच्छी लगी मुझे। गणित के टीचर थे और उन्होंने अपनी स्किल को यूज करके गणित का जादू नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया। हाँ, वो बढ़िया उदाहरण है। वो दिखाता है कि कैसे एक साधारण सी स्किल को भी सिस्टम में बदला जा सकता है। शुरू में तो वो एक्टिव काम ही था, वीडियो बनाना, पर धीरे धीरे एड से, फिर अपने ऑनलाइन कोर्स से और एफिलिएट मार्केटिंग से भी, जैसे गणित की किताबों के लिंक डालकर वो पैसिव आय बनाने लगे। सही बात है। तो ये सिर्फ कमाने पर ही फोकस नहीं है, गाइड में बचत और निवेश पर भी जोर दिया गया है ना। हाँ, बहुत जोर दिया है। वो पहले खुद को भुगतान करे वाला नियम, मतलब कमाई का कम से कम 10-20% तो बचाना ही चाहिए। और बचाकर रखना नहीं है बस। नहीं, उसे इन्वेस्ट करना है। वो चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति, कंपाउंडिंग की, उसका जिक्र है। और शुरू करने वालों के लिए सिंपल ऑप्शंस भी बताए हैं, जैसे SIP है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF है, या फिर इंडेक्स फंड्स। ये शुरू करने के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि सिर्फ काम ना करे, एक सिस्टम बनाए, रमेश की तरह। मतलब ये सवाल पूछे कि ये काम मेरे बिना कैसे चल सकता है। वाह, ये बढ़िया है। ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है, ये पैसिव इनकम की तरफ ले जाने वाला सवाल है। बिल्कुल। तो निचोड़ यही है, सोच बदलो, एक्टिव से पैसिव की तरफ देखो, जरूरी स्किल्स सीखो, फिर कोई एक तरीका पकड़कर शुरू करो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। कमाओ तो उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करो और लगातार एक सिस्टम बनाने पर फोकस रखो जो आपके लिए काम करे। और ये सिर्फ पैसे या महंगी चीजों के बारे में नहीं है। नहीं, ये असल में समय और विकल्पों की आजादी के बारे में है। बिल्कुल। आर्थिक स्वतंत्रता का शायद यही मतलब है। सही। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल शायद सबके मन में रह जाता है कि ऐसा कौन सा हुनर है जो किसी के पास पहले से है, जिसे शायद वो कम समझ रहे हो, और उसे एक छोटी सी इनकम बनाने वाले सिस्टम में बदलने का पहला कदम क्या हो सकता है। इस पर सोचा जा सकता है।